हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट में हम बूलियन, अलजेब्रा और डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सो परपोज एक्सप्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सो परपोज एक्सप्रेशन क्या है और इसका कैसे यूज किया जाता है डिजिटल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोप की। सबसे पहले हमें सोप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि सोप क्या है। अगर हम सिंपल देखें तो ये SOP लिखा है। नॉर्मली इसका मतलब क्या बनना चाहिए था, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सम ऑफ प्रोडक्ट इसको नहीं लिखेंगे, तो SOP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसमें हमें सबसे पहले प्रोडक्ट करना है, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसका क्या करना है, हमें सम करना है। तो SOP का मतलब यहाँ हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अब हम आइए इसके एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि SOP यूज कैसे होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो जैसे हमने पीछे एंड थ्योरम अप्लाई की थी, तो इसका एक एग्जाम्पल एंड थ्योरम वाला फंक्शन अप्लाई करके हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये फॉलो करता है या नहीं करता। तो एंड थ्योरम में हमने क्या लिखा था, हमारे पास इनपुट थी और आउटपुट थी, ठीक है। इनपुट में हमारे पास A और B दो टर्म थे। सबसे पहले इनको क्या लिया, 0 0, उसके बाद में 0 1 1 0 और उसके बाद में हम लेते हैं 1 और 1। अब हमें पता है जब 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे या A.B लिखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 0 1 का मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट 0 1 और 0 का मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट क्या आएगी, 0 1 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास 1 आएगी। अब आप ये देखें कि हमें लिखना क्या है, इसका SOP एक्सप्रेशन लिखना है, तो SOP लिख देते हैं। अब हमें ये भी नहीं पता इस पूरे फंक्शन में कि SOP किसका लिखा जाता है, जो आउटपुट में 0 आई उसका लिखना है या 1 लिखना है। तो अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो SOP होता है वो हमेशा मैक्सिमम टर्म का लिखा जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टर्म यहाँ हमारे पास SOP इसका लिखा जाएगा, मैक्सिमम टर्म का। और मैक्सिमम इस बॉक्स में देखो आप, पूरे में क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो SOP एक्सप्रेशन लिखना है वो किसके रिस्पेक्ट लिखना है, जब भी हम किसी फंक्शन में इनपुट लगाएं और आउटपुट में हमारे को रिजल्ट 1 मिले, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हम क्या बना देंगे, SOP एक्सप्रेशन बना देंगे। तो इसके लिए हमारे पास SOP एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यहाँ देखो, ओनली ये जो लास्ट में हमें मिला है इसके लिए SOP एक्सप्रेशन लिखना होगा, ठीक है। अब हमें पता है SOP अप्लाई करना है, तो SOP क्या कहता है, पहले प्रोडक्ट करो फिर सम करो। अब हमें यही नहीं पता कि किसका प्रोडक्ट करना है और उसके बाद में किसका सम करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो SOP अप्लाई होगा ये आउटपुट के रिस्पेक्ट में किसका लिखा जाएगा, इनपुट का लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनपुट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 और 1, ये किसके रिस्पेक्ट है, 1 कौन है A और 1 कौन है B। इसका मतलब जब SOP एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे तो हमारे पास SOP एक्सप्रेशन इसका कैसे बनेगा, इस टेबल को देखो, इस टेबल के सामने मैं लिखती हूँ। इसका SOP एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। अब फर्स्ट इनपुट क्या है, हमारा SOP एक्सप्रेशन बन जाएगा A.B इज इक्वल टू 1 बन रहा है ना। तो इसका SOP एक्सप्रेशन पूछेगा हमारे पास, तो SOP क्या लिख देंगे इसका, A.B। अब हमें ये पता करना है कि डॉट कहाँ से आया। डॉट इसलिए आया क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले क्या करो, प्रोडक्ट करो, उसके बाद में क्या करो, उस फंक्शन का सम। प्रोडक्ट तो हमने कर दिया, जब 2 टर्म होंगी तब तो हम प्रोडक्ट ही लिखेंगे सिंपल। अगर इसी तरह की और ज्यादा टर्म होंगी तब उसमें क्या लिखाएंगे, बीच में एडिशन का साइन भी लगाएंगे। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, फिर उसमें और पता चलेगा हमें। अब देखो हमें क्वेश्चन गिवन है सेकंड, फ्रॉम द गिवन टेबल फाइंड द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन बाय यूजिंग सोप। क्वेश्चन में हमें बोला है कि नीचे आपको एक टेबल दी गई है, उससे आउटपुट को आपने मिनिमाइज एक्सप्रेशन में लिखना है और यूज किसका करना है, SOP का या सोप का। जो सोप के बारे में अब हमें ये तो पता चल गया कि जो आउटपुट मिलेगी उसमें हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो हम सबसे पहले टेबल में देखेंगे कि हमारे पास 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये देखो, ये इनपुट है दोनों हमारे पास और ये वाली टर्म हमारे पास आउटपुट है। अब आप आउटपुट में ये बात देखो कि 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है हमें,
फिर 1 मिल रहा है, उसके बाद भी 1 मिल रहा है। इसका मतलब इसमें सोप अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जो सोप वाला फंक्शन है वो अप्लाई किस पे होगा, जब आउटपुट में हमें क्या मिले, 1 टर्म मिले। ठीक है, अब हमें इसके रिस्पेक्ट क्या लिखनी है, सोप एक्सप्रेशन लिखनी है। अब एक बात ध्यान रखो कि एसओपी का मतलब क्या रहा है कि प्रोडक्ट एंड देन सम। इसका मतलब जो टर्म होगी पहले प्रोडक्ट करना होगा इनपुट टर्म का, और उसके बाद में क्या करना होगा, सम करना होगा हमें। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो आउटपुट में मिल क्या रहा है, 1। तो पहले पहली वाली टर्म के रिस्पेक्ट अपने सोप एक्सप्रेशन लिखते हैं। लिखा क्या कैसे जाएगा, ए और बी से लिखा जाएगा हमारे पास। अब देखो पहले प्रोडक्ट करना है, तो 0 और 0 का नॉर्मली प्रोडक्ट करके देखो क्या आपको 1 मिलता है। 0 और 0 का अगर हम प्रोडक्ट करके देखते हैं तो हमें 0 मिलना चाहिए, ना कि 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब 1 हमें कब मिलेगा, अगर इसके रिस्पेक्ट सोप लिखें तो ऐसे लिखेंगे। देखो आप, अगर मैं मान लो यहाँ आउटपुट में सिर्फ 1 मिला है, तो हम इसको देखें एक सोप एक्सप्रेशन इस तरह से डिनोट कर दें कि भाई ए और बी की वैल्यू 0 0 है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख दें ए डॉट बी। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 कब मिलता है हमें, जब दोनों टर्म ए और बी की ये जो टर्म है 0 0 ना होकर क्या हो, हमारे पास 1 हो। इसका मतलब इसका सोप एक्सप्रेशन ए डॉट बी ना होकर क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म का सोप एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार का यहाँ मतलब क्या है, ए बार करने का मतलब है 0 की जगह पर क्या आ गया हमारे पास 1, और उसके बाद में बी हमारे पास 0 है, तो बी बार करते ही ये क्या बन जाएगा, 0 फिर से 1, और 1 और 1 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट 1 मिलती है, जो कि हमारे पास आउटपुट में मिल गई। अब सेकंड टर्म का लिख के देखते हैं, तो सेकंड के लिए कोई सोप एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म के लिए। थर्ड टर्म के लिए आप देखो ए की वैल्यू तो 1 है, बट बी की वैल्यू क्या है, 0। अब हमें पता है आउटपुट में 1 लेना है, तो दोनों टर्म को क्या होना चाहिए, 1। तो हम इसका सोप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार। ठीक है, अब थर्ड में हमारे पास लास्ट जो टर्म है उसमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। अब हमें पता है ए डॉट बी, क्योंकि सोप में प्रोडक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या दोनों का प्रोडक्ट 1 बन रहा है। 1 बन रहा है, इसका मतलब इस दोनों टर्म में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके रिस्पेक्ट अपने सोप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। ये तो हमने क्या कर लिया, सोप के प्रोडक्ट वाले टर्म तीनों बना ली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम इसके रिस्पेक्ट पूरा सोप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। अब हमें ये बात पता है कि सबसे पहले जो टर्म है उनके क्या होने चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट एंड फिर क्या लिखेंगे, सम। उसके बाद उनका क्या करना है, सम। तो प्रोडक्ट वाले लिख दो आप, पहले वाली टर्म लिखो ए बार डॉट बी बार, फिर उसके बाद में इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, फिर हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बार, उसके बाद में एक ब्रैकेट लगाकर हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। अब ये क्या कहता है, इनका क्या करना है, सम। सम करेंगे तो इनके बीच में क्या लगा देंगे, एडिशन साइन। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सोप एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया, सोप एक्सप्रेशन तो लिखो ही आप, साथ में इसको क्या करो, मिनिमाइज और करके बताओ। जो ये आउटपुट आएगी हमारे पास सोप की, इसको और मिनिमाइज करके लिखना है। तो अगर और मिनिमाइज करके लिखना है तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, पहले टर्म को सेम वैसे ही लिखेंगे। अब हम लास्ट में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई भी 2 ब्रैकेट गिवन हो जिनकी पहली टर्म हमारे पास बिल्कुल सेम हो, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म डिफरेंट हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहली वाली टर्म का पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई, तो ए डॉट ए हो जाएगा। फिर दूसरी टर्म का नेक्स्ट वाली की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बी बार डॉट बी बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ए बार डॉट बी बार वैसे ही प्लस ए डॉट ए का मल्टीप्लाई करने पर ए, और इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहां से फिर इसको सॉल्व करेंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस ए। अब फिर से क्या कर देंगे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर आउटपुट पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें वाई जो आउटपुट मिला था वो कैसा मिला था, ए बार डॉट बी बार प्लस में
फिर क्या मिला था, हमें ए मिला था। अब हमें क्वेश्चन में एक ट्रिक पीछे भी की थी कि अगर हमारे पास इस तरह फंक्शन गिवन हो कि 1 + 2 3 लिखा हो, ठीक है, या फिर हमारे पास 2 3 + 1 फंक्शन को इस तरह से अपने मानते हैं, तो ये क्या कहता है, अगर कंबाइंड मतलब एक तरफ एक फंक्शन हो, एक तरफ दो फंक्शन गिवन हो, ठीक है। अगर इस तरह एक तरफ दो फंक्शन गिवन है और एक तरफ एक फंक्शन, अपनी फॉर्म चेक करो, ऐसी बनती है, एक तरफ दो फंक्शन और एक तरफ एक, तो इसको क्या कर लेंगे, उल्टा चेंज कर देंगे, a + a बार .b बार, मतलब एक तरफ सिंगल फंक्शन और दूसरी तरफ डबल फंक्शन लिख देंगे। अब हमें पता है कि इसको भी अपने मिनिमाइज कर सकते, कैसे, इसका पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, a + a बार और फिर डॉट, उसके बाद में इसी टर्म का वापस सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई, a + b बार लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमें फिर से पता है कि a + a बार हमें क्या देता है, 1 देता है, और यहाँ a + b बार वैसे का वैसा आ जाएगा। तो हमारे पास y सोप आउटपुट में जो मिनिमाइज होगा या आंसर हो जाएगा, तो हम इसको y सोप क्या लिख देंगे कि y आउटपुट का सोप एक्सप्रेशन जो मिनिमाइज हो चुका है उसका आंसर किसके बराबर है, a + b बार के बराबर है।